तक की कहानी। धृतराष्ट्र का गांधारी से विवाह और गांधारी का आजीवन आंखों पर पट्टी बांधने का निर्णय। पांडु कुंती और माद्री से विवाह करते हैं, पर वो कुंती के रहस्यमय बीते कल से अनजान है। कुंती के बीते हुए समय का राज अब खुलने लगा था। जब वो एक कुमारी थी, बुद्धिमान थी, जीवन से भरपूर थी और अपने चाचा के राजमहल कुंती भोज में रहती थी। राजा जिन्होंने उसे गोद लिया था, कुंती से एक पिता की तरह ही प्यार करते थे। एक बार दुर्वासा ऋषि कुंती भोज के राज दरबार में पधारे। ऋषि दुर्वासा अपने क्रोधी स्वभाव के लिए जाने जाते थे। राजमहल में हर कोई, मंत्रियों से लेकर दास दासियों तक, सभी उनसे डरते थे सिवाय कुंती के। कुंती ने ऋषि दुर्वासा की बहुत अच्छे से सेवा की और उनका साथ देते हुए, धर्म और उससे जुड़ी बातें करते हुए उन्हें व्यस्त रखा। दुर्वासा को अपने आसपास डरते हुए और दूर भागते हुए लोगों की आदत थी, पर कुंती के बर्ताव से वो बहुत खुश थे। जब दुर्वासा के जाने का समय आया, उन्होंने कुंती को एक उपहार दिया। उन्होंने कुंती के कान में एक मंत्र पढ़ा। जब मासूम कुंती ने ऋषि से पूछा कि उस मंत्र का मतलब क्या था, तो दुर्वासा ने सिर्फ इतना कहा कि ये एक तरीका था जिससे कुंती किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी। कुंती दुविधा में थी। कुछ समय के बाद जब दुर्वासा चले गए, कुंती ने सोचा कि वो उस मंत्र को परखे। उसने आसमान में चमकते सूर्य को देखा और मंत्र का उच्चारण किया। कुछ ही देर में सूर्य देवता अपनी महिमा से वहां आ खड़े हुए। कुंती को झटका लगा और जब सूर्य देवता ने कुंती से बुलाने की वजह पूछी, तो वो चुपचाप सूर्य की दिव्य किरणों के सामने खड़ी रही। कुंती जान गई कि वो मंत्र सिर्फ किसी देवता का आवाहन करने के लिए नहीं था। सूर्य देव ने कुंती को अपने आगोश में ले लिया और कुंती उस रोशनी में गायब हो गई। जब रोशनी फीकी पड़ी और सूर्य देव चले गए, तब कुंती ने अपनी गोद में एक बच्चा पाया। वो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज थी जो उन्होंने अपने जीवन में देखी थी। उसके कान में सोने की बालियां थी और एक कवच था। कुंती समझ गई कि वो बालक कोई असाधारण किस्मत लेकर आया था, पर वो ये भी जानती थी कि उसे अपने साथ रखना और अपना पुत्र कहना कितना असंभव था। आखिरकार वो अविवाहित थी। तब कुंती ने एक भारी दिल के साथ वो किया जो किसी भी माँ को कभी ना करना पड़े। उन्होंने अपने पुत्र को एक टोकरी में रखा और नदी किनारे ले गई। वहां कुंती शोक में रोई और अपने हंसते हुए पुत्र को आशीर्वाद दिया। कुंती ने ऊपर सूर्यदेव की ओर देखा और उनसे विनती की कि उस बालक की रक्षा करें, और ये कहकर कुंती ने टोकरी को लहरों के साथ बहा दिया और देखती रही।